फायरिंग की खबर सामने आई है। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट पर फायरिंग की खबर मिल रही है। जिले में नाकाबंदी करा दी गई है। राजू ठेहट की हत्या की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से मिल रही है। पिपराली इलाके में फायरिंग की खबर है। बड़ी सफलता यहां पर मिली है पुलिस को। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट पर फायरिंग की खबर है। जिले में नाकाबंदी करा दी गई है। और आपको जानकारी दे दें कि राजू ठेहट की हत्या की खबर यहां सामने आ रही है। तो फायरिंग की खबर सामने आई है। पिपराली इलाके में फायरिंग की गई है। पिपराली इलाके में कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट पर फायरिंग की गई है। जिले में नाकाबंदी करा दी गई है पुलिस की ओर से। इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से आपके सामने। तो सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर, पिपराली इलाके में फायरिंग की खबर मिल रही है। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट पर फायरिंग की खबर है। जिले में नाकाबंदी करा दी गई है। तो राजू ठेहट एक कुख्यात गैंगस्टर, फायरिंग की खबर मिल रही है पिपराली इलाके में। और यह भी जानकारी मिल रही है कि हत्या की खबर मिल रही है दरअसल। तो सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें सामने आ चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पिपराली इलाके में फायरिंग की खबर सामने आई है। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट पर फायरिंग की खबर मिल रही है और हत्या की खबर भी सामने आ रही है कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। तो फायरिंग की खबर सामने आई है। हालांकि पुलिस ने जिले में नाकाबंदी करा दी है। सहयोगी अशोक इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, फायरिंग हुई है राजू ठेहट पर, पूरी खबर साझा करें। नाकाबंदी करा दी गई पुलिस की ओर से इलाके में। देखिए, पूरा घटनाक्रम जो है, राजू ठेहट के मौत की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सुबह 3 से 4 से 5 बदमाश घर में घुसे हैं और घर में घुस करके राजू ठेहट को गोली मारी है। और इसके अलावा 2 अन्य लोगों को भी गोली मारने की खबर है। इसके बाद में सभी जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजू ठेहट का जो बताया जा रहा है कि राजू ठेहट की जो डेड बॉडी है वो भी हॉस्पिटल शिफ्ट करी है। भारी संख्या में पुलिस जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है। पिपराली इलाके का, पिपराली जो रोड है उस इलाके में काफी कोचिंग है। वहां पे ये राजू ठेहट का मकान है जहाँ पे बदमाशों ने गोली मारी है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राजू ठेहट के मौत की खबर चारों तरफ फैल चुकी है। इसके पीछे कारण भी है कि राजू ठेहट जिस तरीके से अपराध की दुनिया का शेखावटी अंचल का बादशाह था। और ये भी मैं बता दूं कि आनंद पाल जो कुख्यात गैंगस्टर था जिसका एनकाउंटर हुआ था, वो आनंद पाल और राजू ठेहट के बीच में लंबे समय से अदावत चलती आ रही थी। इसके बाद में पुलिस मुठभेड़ में आनंद पाल की जो है मौत हो गई थी। आज जो है बदमाशों ने 4 से 5 बदमाश बताए जा रहे हैं जो पैदल चल करके आए थे, वो आकर के उन्होंने राजू ठेहट के घर में घुस करके गोली मारी है। फिलहाल भारी पुलिस मौके पर मौजूद है। जिले भर में नाकाबंदी करा दी गई है। संभावनाएं जताई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के गुट के द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। इसकी भी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है क्योंकि आनंद पाल गुट के जो लोग थे वो लॉरेंस बिश्नोई गुट से एसोसिएट हो गए थे। उसके बाद दोनों के बीच में ही इसी तरीके की जंग चल रही थी। राजू ठेहट जो है वो पैरोल पर आए हुए थे और अपने घर पर ही थे और आज सुबह बदमाशों ने राजू ठेहट को गोली मार दी है। जी अच्छा, आधिकारिक तौर पर हालांकि पुष्टि नहीं की गई है अशोक, लेकिन पुलिस से आपकी बातचीत हुई होगी। क्या कुछ अभी फिलहाल जानकारी सामने आ रही है? मौके पर अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं? क्या कह रहे हैं अभी पुलिस इस मामले को लेकर? देखिए, पुलिस अधीक्षक से हमारी खुद की बात हुई है। पुलिस अधीक्षक का एक बार रुकिए, हम इसकी पुष्टि करते हैं, एक बार कंफर्म हो जाती है। लेकिन पुलिस जो है वो तमाम चीजों को देख करके ही इस चीज को पूरा एहतियात रूप से ले रही है। संवेदनशील होकर के पूरी व्यवस्था को कमान संभाली गई कि कभी इस तरीके की वारदात का रिएक्शन हो सकता है, लाइन ऑर्डर की समस्या आ सकती है। इसलिए तमाम चीजों को, पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो हर कदम को जो है उठा रही है। इसके अलावा अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जो है वो मदद ली जा रही है। हालांकि अभी जो जिस इलाके जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया है उस पूरे इलाके को पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है। वहां किसी की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कोचिंग संस्थानों का इलाका है जिसके कारण बच्चों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन चारों तरफ देखे चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जी, पूछताछ की जा रही है जिन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिन बदमाशों ने इस हत्या की है, जैसे खबर सामने आ रही है, फायरिंग की है, उन बदमाशों तक पहुंच पाई है पुलिस? पूछताछ अभी हो रही है? अभी तक पुलिस अभी तक बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। कहां तक पहुंची है तलाश?
अभी तक कोई ऐसी सूचना पुलिस की ओर से हमारे को नहीं दी गई है और हम भी हमारे सोर्स के माध्यम से अभी जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गुट के द्वारा ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। ठीक है अशोक, बने रहिएगा। लॉरेंस बिश्नोई गुट की ओर से जो उसके सहयोगी हैं उनकी ओर से वारदात को अंजाम दिया गया है, ये आधिकारिक तौर पर हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सहयोगी शरद इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, मैं लौटूंगी आपके पास। शरद, आपसे जानना चाहूंगी अपडेट। देखिए, पूरा मामला सिक्कर के उद्योग नगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारियों तक पूरे मामले का फीडबैक भेजा जा रहा है। वहां के स्थानीय पुलिस की ओर से पुलिस मुख्यालय यहां से अलर्ट हो गया है, क्योंकि राजू ठेठ वो व्यक्ति है जिससे कि आनंदपाल से सीधी रंजिश हुआ करती थी। एक समय में आनंदपाल के बाद अगर खौफ हुआ करता था राजस्थान में, तो राजू ठेठ का एक बड़ा यहाँ पर खौफ था। लेकिन इसके दहशत को कम करने के लिए पुलिस ने कई तरह के प्रयास ही पहले किए थे। जयपुर में भी जमीनी विवाद को लेकर के पिछले साल राजू ठेठ को महेश नगर थाना पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद से ये जमानत पर ये राजू ठेठ चल रहा था, और जब सिक्कर में अपने घर पर ये था तब कुछ लोगों ने आकर के इस पर फायरिंग की, इस पर जानलेवा हमला किया, जिसके अंदर इसकी मौत हुई। उसके बाद में पुलिस अधिकारी अलर्ट है, अलग अलग टीमें बना दी गई है इसकी जांच करने के लिए कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस पर फायरिंग की है, क्योंकि राजस्थान में कई गिरोह ऐसे थे जिससे इसकी लगातार रंजिश चल रही थी। जयपुर के अगर बात की जाए तो बनी पार्क थाने में भी एक गिरोह पहले गिरफ्तार हुआ था, जिसने कहा था कि वो अपनी पूरी प्लानिंग जो कर रहा था राजू ठेठ की हत्या करने के लिए कर रहा था। तो ऐसे एक नहीं, राजस्थान भर में कई अलग अलग गिरोह थे जिनकी रंजिश दुश्मनी कहा जा सकता है कि राजू ठेठ गिरोह से चल रही है। शरद, ये बताइए दर्शकों को हमारे, ये बताइए क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि पैरोल पे वो बाहर आया हुआ था राजू ठेठ, क्या सूत्र अभी जानकारी दे रहे हैं पुलिस की ओर से? ये बयान सामने आया है कि जो बताया जा रहा है, गिरोह बताया जा रहा है जिससे 36 का आंकड़ा रहता था राजू ठेठ का, क्या उनको पहले से जानकारी थी कि भाई ये बाहर है, तो पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल कई गिरोह थे जो कि लगातार प्लानिंग कर रहे थे उसकी हत्या करने की, लेकिन राजू ठेठ भी अपने जो साथी थे उनके साथ में कुछ इस तरह सक्रिय रहता था कि उनको ये जानकारी नहीं मिल पाती थी। अपनी जगह लगातार ये बदलता रहता था, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में ये लगातार रहता था, जिससे कि उनकी प्लानिंग कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इस बार जो भी गिरोह रहा है, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, पुलिस ने भी किसी तरह की पुष्टि नहीं की है कि कौन सा गिरोह है जो कि शामिल है इस वारदात के अंदर, किसने यहाँ पर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। तो इन सारी चीजों को लेकर के पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, कहां तक सीसीटीवी आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर कोई संदिग्ध वाहन दिखाई देता है तो उसके आधार पर आगे से आगे तक कड़ियां जोड़कर पुलिस तलाश कर रही है। एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, जो अपनी साक्ष्य जमा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सिक्कर पुलिस के अलावा जयपुर में भी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सक्रिय हो चुके हैं, नजर रखे हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर के कि एक बड़ी गैंगवार आने वाले समय में इससे बढ़ सकती है। एक बड़ा गिरोह माना जाता है राजू ठेठ का, उसके जो दूसरे साथी हैं वो बदला लेने की नियत से या अपनी रंजिश को पूरा करने की नियत से किसी तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर ये पुलिस अधिकारी अलर्ट है और इसी तरह की स्थिति सिक्कर में भी फिलहाल देखी जा रही है। शरद, अभी अशोक बता रहे थे कि हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है अंदर खाने से कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग इसमें शामिल हो सकती है। आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? आपकी पुलिस से अगर बातचीत हुई हो तो? देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि आनंदपाल जो गिरोह था और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह था वो आपस में साथ मिलकर काम करने जैसी चीजें हैं कि जो आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद में, उसकी मौत के बाद में जो उसके गिरोह के लोग बच गए थे वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई के साथ में मिलकर काम कर रहे थे। तो हो सकता है एक रंजिश वो भी रही हो कि आनंदपाल के साथ जो इसकी रंजिश चला करती थी राजू ठेठ की, उसका बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया हो। इस नियत से ये माना जा सकता है कि इस पूरे घटना को अंजाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिया होगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग अकेला नहीं था राजस्थान में जिससे कि इससे रंजिश चल रही थी राजू ठेठ की। तो फिलहाल ये जांच का विषय है, किसी भी तरह की पुष्टि अभी इसको लेकर के नहीं हुई है। अलग अलग कयास अभी फिलहाल लगाए जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कयास कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर ही लगाया जा सकता है। हालांकि कोई जिम्मेदारी लेता है अगर उस गिरोह से, तब जाकर के स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन उससे पहले माना जा सकता है कि इस घटना को अंजाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिया होगा या फिर और भी जो दूसरे रंजिश जिन गिरोह से रही है उनमें से भी कोई व्यक्ति हो सकता है। अच्छा, पुलिस को जानकारी नहीं थी क्या शरद इस मामले की? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई जो गैंग है उससे ठनी हुई थी राजू ठेठ की, आप बता रहे हैं यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई हो गई और आपने बताया यहाँ पर महिपाल का यहाँ पर आपने जिक्र किया
और तमाम जो यहाँ पर गैंग सक्रिय हैं उनका आपने जिक्र किया है, पुलिस को इत्तला नहीं थी कि ऐसी कुछ खबर सामने आ सकती है? देखिए, पहले से पुलिस को इस तरह की सूचना नहीं मिली थी, क्योंकि जिस तरह से ये अपने ठिकाने बदल बदल कर रहता है राजू ठेठ, तो हर बार पुलिस को इसकी जानकारी नहीं रहती है कि फिलहाल वो कहाँ पर रह रहा है। जयपुर में भी अगर वो आया था उस वक्त किसी मामले के अंदर उसकी जमीन विवाद को लेकर गिरफ्तारी से भी पुलिस को सूचना मिली कि जयपुर के महेश नगर इलाके में राजू ठेठ रह रहा है, तो यहाँ से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में जब वो बाहर निकला जेल से, तो उसके बाद में पुलिस को कहीं सूचना नहीं थी इस बारे में कि वो कहाँ पर है। इस बारे में वो कहीं ना कहीं अपनी जो चीजें हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको भी अपने से दूर रखने का प्रयास करता था। मोबाइल अपने साथ में नहीं रखता था, जिससे कि उसकी जो सीडीआर है या कॉल डिटेल उन सारी चीजों को लेकर पुलिस उसका पीछा कर सके, पता लगा सके। तो पुलिस को खुद को इस बात की पूरी तरह से जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ पर है, उसके पीछे टीम को लगाया जाए। तो उन सारी चीजों को लेकर कहा जा सकता है कि शायद पुलिस को पूर्वानुमान इस घटना को लेकर नहीं रहा होगा कि इस तरह की घटना को कोई अंजाम घर में आकर के उसके घर के वहां पर दे सकता है। इस वजह से ये घटना यहाँ पर इस तरह से हुई। उसके बाद में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई और अब इस जांच को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन है, कौन सा गिरोह है शामिल इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। उसके बाद उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है शरद, बने रहेगा। अशोक भी लगातार बने हुए इसी खबर पर। अशोक, जरा ये बताएं दर्शकों को कितने बजे की घटना है ये, और जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शरद तो ये भी बता रहे हैं ना कि बाकी जो गिरोह एक्टिव थे उनसे भी ठनी हुई थी। राजू ठेठ की तो एक गिरोह तो है नहीं, तो बाकी गिरोह के जो मेंबर्स हैं उनसे पूछताछ हो रही है पुलिस की। ठीक है शरद, यही सवाल आपसे मेरा रहेगा। शरद सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। इसके अंदर पुलिस की जो टीमें बनाई गई है, अब तक लगभग 20 से अधिक टीमों का पुलिस का गठन कर दिया गया है, जो कि हर एक अलग अलग एंगल से हर एक टीम जांच करती हुई नजर आ रही है। उसमें से कुछ पुलिस की टीमें ऐसी है जो कि ये यहाँ पर चिन्हित कर रही है कि कौन कौन से ऐसे गिरोह थे राजू ठेठ से जुड़े हुए, जिनसे कि राजू ठेठ की रंजिश चल रही थी, पिछले समय से दुश्मनी चल रही थी। उस सारे गिरोह पर नजर रखना शुरू कर दिया गया है। अलग अलग चीजें है कि उन लोगों को भी अभी एक बार राउंडअप किया जाए, उन लोगों से भी पूछताछ की जाए जिससे अभी तक रंजिश चली आ रही थी राजू ठेठ की। उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई है, तो उसके जो गिरोह के सदस्य है जो कि बाहर है अभी जेल से, उन लोगों से भी पुलिस अब